सारे खाली हैं। पानी दो। एबीपी न्यूज के कैमरे पर दर्ज हुई है भारत की प्यास। प्यास मिटाने के लिए जो पानी योजनाओं और नीतियों के कागजी दावों से निकलता है, वो आपके हलक तक पहुंचने में सूख जाता है। पानी के हाहाकार पर एबीपी न्यूज की ये पड़ताल देश के कई शहरों की प्यास को जुबान भी दे रही है और सवाल भी पूछ रही है कि आखिर देश की प्यास कब बुझेगी। देश की सरकार पंचवर्षीय योजनाओं के तहत देश की प्यास बुझाने के बड़े बड़े वादे करती है। वादा किया जाता है कि हर घर में यानी 100% लोगों के घरों तक सरकार पानी पहुंचाएगी। वादा है कि पीने का पानी 24 घंटे और 7 दिन मिलेगा। और वादा ये भी है कि देश के शहरों में बसने वाले हर शख्स के हिस्से हर रोज 135 लीटर पानी आएगा। लेकिन हकीकत है ये, 2011 की जनगणना के आधार पर यूनिसेफ के मुताबिक देश में 15,88,000 लीटर पानी मौजूद है। लेकिन आप तक क्या पहुंचता है? 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में 7,933 शहर और कस्बे हैं। शहरी विकास मंत्रालय के मुताबिक करीब 36% के हिस्से सरकारी नल नहीं आए हैं। कुछ इलाकों को छोड़ दें तो 24 घंटे की जगह पानी की सप्लाई भी सिर्फ 1 से 6 घंटे के लिए होती है। इस पर भी सप्लाई होने वाले पानी का 50 से 70% लीकेज की भेंट चढ़ जाता है। और आपके हिस्से आती है ये जद्दोजहद। इसके बाद भी पानी पाने की गारंटी देश में अब भी नहीं है। देश की 91% आबादी को पानी मुहैया करवाने के सरकारी दावे का सच भी देखिए। शहरी विकास मंत्रालय की ही रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ 65% को ही अपने घरों में पानी मिल रहा है। करीब 25% लोगों को पीने के पानी के लिए आसपास के इलाकों का रुख करना पड़ता है। वहीं 10% हर रोज दूर दराज से पानी लाते हैं। एबीपी न्यूज आपको इस तकलीफ के आंकड़े भी बता रहा है। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च के मुताबिक करीब 8% लोगों को हर रोज 1.5 घंटे, वहीं 30% को कम से कम 1 घंटा और 40% को 30 से 45 मिनट हर रोज पानी जुटाने में खर्च करने पड़ते हैं। भारत अपनी जीडीपी का 1% पानी पर ही खर्च कर रहा है और इसके बावजूद ये सवाल मुंह उठाए खड़ा है कि आखिर कब बुझेगी देश की प्यास। नमस्कार। एबीपी न्यूज कर रहा है देश के 20 इलाकों में पीने के पानी की हालत पर सबसे बड़ी पड़ताल। सबसे पहले बात दिल्ली की, जहां पिछले कुछ साल से पूरी राजनीति बिजली पानी के मुद्दे पर सिमटी हुई है। लेकिन दिल्ली के कई इलाकों में हालात बरसों से नहीं बदल पा रहे। ये नजारा चिराग दिल्ली का है, जहां लोग सप्लाई के पानी के लिए 2 दिन तक तरसते हैं और जो पानी आता भी है वो इतना गंदा होता है कि उसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। से अपने 2-2 लीटर्स की बोतल 2 थैलों में डाल के लेके जाती हूँ और फिर इवनिंग में उन 2-2 लीटर्स की बोतल को 10 लीटर्स एक तरफ और 10 लीटर्स एक तरफ अपने कंधों पे भर के बस में ट्रैवल करके और लेके आती हूँ, सो दैट कि मेरे बच्चों को एक साफ सुथरा पानी मिल सके। क्योंकि हमारे ऑफिस में आरओ सप्लाई है, वहाँ पे मिलता है मुझे, ताकि जो मैं पानी के ऊपर यहाँ अपने घर में खर्चा कर रही हूँ वो एटलीस्ट मुझे मेरे बच्चों के ऊपर दवाई, बीमारी और इन सब चीज़ों में ना करना पड़े। बोला गया भाई कुछ तो करो, कहते जी हमें काम नहीं करने देते। ये जो लोकल काउंसलर हैं वो हमें यहाँ काम नहीं करने देते। हमने कहा आप कोई प्राइवेट काम थोड़ी कर रहे हो, अगर कोई काम आपका रोकता है तो पुलिस को बुलाओ, हमसे गवाही दिलवाओ कि जी ये रोक रहे हैं, पुलिस काम करने देगी आपको। लेकिन उनको भी इन्होंने पता नहीं क्या पॉलिटिकल प्रेशर डाला, वो लौट के आए नहीं। हम उनको फ़ोन करते हैं, वो फ़ोन नहीं उठाते। अगर पानी कुछ इस तरीके का हो तो आप और उसे क्या कहेंगे? इस गली के लोग पूरी रात सप्लाई के पानी का इंतजार करते हैं और पूरी रात काली करने के बाद जो पानी मिलता है वो कुछ इस कदर काला होता है। सवाल यही है कि आखिर इस गली के लोगों की काला पानी की ये सजा कब खत्म होगी?
दिल्ली के जल बोर्ड के पानी के गंदे होने की शिकायत कालकाजी में भी है। यहाँ भी पानी की किल्लत है। पानी 3-4 दिन में एक बार आता है और जो पानी आता है उसमें बदबू और गंदगी दोनों इतनी ज्यादा है कि लोग अब निजी ऑपरेटरों के इंतजामों के भरोसे हैं। जनता फ्लैट्स के आसपास के इलाके में लोग सुबह 3-4 बजे से ही ऐसी लाइनें लगा लेते हैं और इस साफ पानी देने वाले बूथ पर घंटों लाइन लगाकर पीने लायक पानी जुटाते हैं। कालकाजी के अंदर एक प्राइवेट संस्था है जिन्होंने यहाँ पर पानी का इंतजाम कर रखा है। यहाँ से लोग पानी ले जाते हैं, लेकिन इनका बोलना है कि घरों के अंदर पानी आता ही नहीं है और अगर आता है पानी तो बहुत गंदा पानी आता है। उससे घर के जो बच्चे हैं उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, महिलाओं की तबीयत ख़राब हो जाती है। आंटी, आप एक बात बताइए, इस उम्र में आप यहाँ पर लाइन लगाती हैं, पानी भर के ले जाती हैं, घरों के अंदर क्या पानी बिल्कुल नहीं आता? क्या कुछ परेशानी? नहीं आता, गंदा पानी आता है और कीड़ा रहता है उसमें, काला काला, नाली का पानी मिक्स होता है। कालकाजी के लोग हैं, सुबह करीब 4-5 बजे से यहाँ पर महिलाएं और जो घर के जो आदमी हैं वो यहाँ पर लाइन लगाते हैं ताकि पानी मिल सके। महिलाएं भी हैं। आप एक बात बताइए, आप यहाँ पर पानी भरने आई हैं, कितना समय आपका इन चीज़ों में जाता है कि आपको पानी भरना होता है? घर के तमाम काम छोड़ के आप पानी भरने आती हैं? छोड़ के तो आना ही पड़ता है, अब क्या करें, परेशानी है। सरकारी पानी पिया नहीं जाता है, गंदा होते हैं, बच्चे का तबीयत खराब हो जाते हैं, इसलिए हम यहीं से पीने वाला पानी ले जाते हैं। अगर मतलब जो पानी कई दिनों में अगर आता भी है तो वो गंदा पानी आता है? गंदा पानी आते हैं, वो पीने से पेट खराब हो जाते हैं, बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, बहुत पैसा खर्चा होते हैं। अब क्या करें, यहीं से ले जाते हैं। पानी अच्छा है। दिल्ली के संगम विहार की हालत तो और भी खराब है। यहाँ 15-20 दिनों में ही इतने प्रेशर से पानी आता है जो घरों तक पहुँच सके। ऐसे में लोग पानी के लिए सरकारी नल के भरोसे हैं, जहाँ लगती हैं लंबी लंबी लाइनें। लोगों की शिकायत है कि सरकारें भले ही बदल जाएं, लेकिन पिछले 10 साल से संगम विहार का नसीब नहीं बदला है। दिन से भैया, आज से नहीं है, कम से कम 10 साल से ये समस्या है। तो इसके लिए क्या जो यहाँ के लोग हो, आप लोग कभी कोशिश नहीं करी कि जो आपके विधायक होते हैं या किसी से कंप्लेंट करें इसकी? कोशिश तो बहुत होती है भैया। जो नए आते हैं वो कह रहा है जो अभी हमें टाइम लगेगा, उसके बाद वो नए आते हैं तो वो कहता है हमें टाइम दो। तो सबको तो टाइम ही चाहिए। उसी टाइम के चक्कर में 10 साल 15 साल से आदमी झेल रहा है। दिल्ली के बुराड़ी और रोहिणी इलाके में भी हर रोज ये नजारा आम है। गर्मी के मौसम में लोगों को पानी के लिए लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती हैं। जल बोर्ड ने लाइनें तो बिछा दी हैं, लेकिन पानी नहीं आता। हालत यह है कि नलों में पानी नहीं है, लेकिन बिल आ रहे हैं। लगातार बिल आ रहे हैं, बिल हम बराबर भर रहे हैं इस उम्मीद पे कि पानी आएगा, लेकिन आज तक कोई पानी नहीं आया। बिल्कुल बरमे का पानी पी रहे हैं, पी के बीमार हो रहे हैं। उम्मीद ये है कि आ जाए पानी, लेकिन अब कब तक ऐसे बिल भरेंगे? कहने को तो जल बोर्ड ने टैंकरों का इंतजाम किया है, लेकिन एबीपी न्यूज के कैमरे पर ये सरकारी टैंकर भी पैसे लेकर पानी बेचते हुए नजर आते हैं और लोग करते रहते हैं मुफ्त सरकारी पानी का इंतजार। तो दिल्ली नहीं, एनसीआर में भी पानी की किल्लत ने जीना मुहाल कर रखा है। दिल्ली से सटे गुड़गांव में सरकारी नल करीब 5 साल से सूखे हैं। कभी कभी पानी आता है और सुबह 6-8 बजे के बीच सरकारी दावे की उलट महज 20 मिनट के लिए। पानी की सारी जरूरत के लिए लोग टैंकरों के ही भरोसे हैं। दिल्ली ही नहीं, एनसीआर में भी पानी की किल्लत ने जीना मुहाल कर रखा है। दिल्ली से सटे गुड़गांव में सरकारी नल करीब 5 साल से सूखे हैं। कभी कभी पानी आता भी है तो सुबह 6-8 बजे के सरकारी दावे से उलट महज 20 मिनट के लिए। पानी की सारी जरूरत के लिए लोग टैंकरों के ही भरोसे हैं। और इतना पानी आज, अब मुझे याद नहीं कि हमारे कभी भी इस टैप में पानी आया हो। कभी भी पानी नहीं आया, मतलब 6-7 साल से यहाँ पानी नहीं आया। कभी भी 6 से 8 पानी नहीं आया। ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, कभी बहुत हद मारी तो 1 घंटा, इससे ज़्यादा पानी नहीं आता। दिल्ली से सटा गुड़गांव भले ही विकास की राह पर हो, लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि पानी की बुनियादी जरूरत सवाल बनकर खड़ी है। लोगों को दिन रात बस एक इंतजार रहता है कि जल बोर्ड का टैंकर कब आएगा और कब देश के इस हिस्से की प्यास बुझेगी। प्रशासनिक तौर पे तो कितनी बार फोन कर लो, अगर कोई टैंकर भूले भटके आ गया तो बाल्टी से बाहर पानी भर के ले आओ। हमारी तो कमर टूट जाती बाहर से पानी ला ला के।
टैंकर से पानी भरने के लिए लोग सारे काम छोड़कर पानी के इंतजाम में जुट जाते हैं। अक्सर ऐसा भी होता है कि तय वक्त पर टैंकर भी नहीं आता। शिकायत करने पर कोई सुनवाई नहीं होती। गुड़गांव भी देश के दूसरे हिस्सों की तरह गर्मी के इस मौसम में प्यास से जूझ रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अब लोग टैंकरों के भरोसे हैं, लेकिन वक्त बेवक्त आने वाले टैंकर भी भोपाल की प्यास नहीं बुझा पा रहे। यही हाल देवास का भी है। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार पर आरोप लग रहा है कि उसके पास पानी की कोई योजना नहीं है। भोपाल के चांदपुर मोहल्ले के हितोनिया गांव में टैंकर आते ही किसी जंग जैसा माहौल बन गया है। अपने परिवार के लिए थोड़े से पानी की चाह अक्सर बड़ी लड़ाइयों की वजह बन जाती है। यकीन नहीं होता तो ये देखिए, इसी गांव में रहने वाले शाह के परिवार के सदस्य सुनील को पानी भरने के दौरान हुए झगड़े में गहरी चोट लगी है। गरीब आदमी आएंगे और हम कुछ कह नहीं सकते किसी से। देखो परसों दिन उठा बैठक हो गई, हम किसी से पर हम किसी का नाम नहीं लेना चाह रहे हैं। बस देख लीजिए आप, अब हमने किसी की रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम किसी से कुछ नहीं चाह रहे हैं। हम गरीब आदमी, हमारे पास पैसे देना नहीं है। बस हम तो हाथ जोड़ रहे कि हमारे टैंकर 2 दिन के अंदर इधर आना चाहिए। हम उधर के आदमी इधर नहीं आए, हम उधर नहीं जाएंगे। सिर्फ यही नहीं, लोग अपने नाते रिश्तेदारों को भी घर नहीं बुलाते क्योंकि पानी नहीं है। हमारे नंद वगैरह आती है तो हम मना कर देते हैं, साहब कि आप आइए मत, पानी के लिए परेशानी है। यहाँ पे फोन लगा के उनको मना कर देते हैं। सिर्फ भोपाल ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में पानी का बुरा हाल है। नगरीय प्रशासन विभाग के मुताबिक 9 शहर ऐसे हैं जहां 3 दिन या उससे ज्यादा वक्त के बाद पानी सप्लाई होता है। 25 शहर ऐसे हैं जहां 2 दिन बाद पानी आता है। वहीं 125 शहर और कस्बे ऐसे हैं जहां 1 दिन छोड़कर पानी आता है। ऐसे में एमपी सरकार ने 70 शहर और कस्बों को टैंकर के लिए 375 लाख रुपए दिए हैं। स्थिति तो अंदाज लगाइए ग्रामीण अंचलों में क्या स्थिति होगी। गांव में आज भी 15-15 घंटे की कटौती है बिजली की। लोगों को पानी के लिए 5-5 किलोमीटर आदिवासी इलाकों में जाना पड़ता पानी के लिए, और सरकार मुख दर्शक बनकर बैठी हुई है। अगर हफ्ते में सिर्फ 2 बार 15 से 20 मिनट के लिए ही पानी आए तो क्या हाल होता होगा। मध्य प्रदेश के देवास में टैंकर के लिए मची दौड़ भाग दरअसल इसी हकीकत को बयां करती है। करीब 3.5 लाख की आबादी वाले देवास में प्यास बुझाने के लिए यूं तो शिप्रा नदी है, लेकिन गर्मियों में वो भी सूख चुकी है। देवास की मजबूरी ये है कि ऐसे में वो इंदौर से पानी खरीदकर अपने लोगों की प्यास बुझाता है। एक तो भीषण गर्मी और उस पर से पानी की किल्लत, यानी कि मुसीबत वो भी दोगुनी। मध्य प्रदेश के कई जिलों में पानी की किल्लत हो रही है और लोग पानी के लिए ऐसे ही टैंकरों के भरोसे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शपथ लेने के तुरंत बाद ग्रामीण नल जल योजना का वादा किया था, यानी कि गांव के घरों में नलों से पानी पहुंचाने की बात थी, मगर अब तक ना नल का पता है ना ही पानी का। भीषण गर्मी ने पानी का संकट बढ़ा दिया है। उज्जैन में भी पानी को लेकर मचा है हाहाकार। जिंदगी चलाने के लिए उज्जैन में लोगों को दिन रात पानी का इंतजार करना पड़ता है। जो पानी मिलता है वो इस लायक भी नहीं कि उससे पिया जाए। मध्य प्रदेश के उज्जैन में गर्मी के मौसम में ये नज़ारे आम हो गए हैं। सप्लाई के पानी की आस छोड़कर लोग हैंडपंप से पानी भरने को मजबूर हैं, लेकिन हैंडपंप भी अब धोखा देने लगा है। ठीक से आते नहीं है और नल आते हैं तो गंदा गंदा पानी आता है, जिससे सबकी तबीयत खराब, बच्चों की, घर में भी सबकी तबीयत खराब होती है। और हमको दूर से पानी लाना पड़ता है हैंडपंप में, लेकिन हैंडपंप भी इतना खराब हो रहा है कि इसमें भी पानी नहीं आता है। 1 साल भर हो गया, ये भी ठीक नहीं करा है हैंडपंप भी। गर्मी में परेशानी आती है, छोटे छोटे बच्चों पानी भरते हैं बेचारे, क्या करें। हालत ये है कि उज्जैन के आसपास की सभी नदियों का पानी सूख गया है और जमीन के भीतर पानी का स्तर भी बुरी तरह नीचे जा चुका है।
लोगों का कहना है कि कभी कभार सप्लाई का पानी आता है, लेकिन वो भी पीने लायक नहीं होता। अब हालत ये है कि यहाँ के लोग खुद ही तालाबों को इस लायक बनाने में जुट गए हैं, ताकि कम से कम जिंदगी चलाने के लिए जरूरत का पानी तो यहाँ से मिल सके। जल स्तर है वो 400-500 फीट नीचे जा चुका है और गर्मी के दिनों में पूरे उज्जैन को हमेशा जल संकट का सामना करना ही पड़ता है। अभी एक तालाब का जन सहयोग से जीर्णोद्धार किया गया है, अन्य 6 सागरों पे लगातार काम करने की योजना है। उज्जैन में जल सप्लाई की जिम्मेदारी नगर निगम की है, लेकिन निगम के अधिकारियों के हाथ में ज्यादा कुछ करने को नहीं है। ऐसे में प्यास उज्जैन का नसीब बन गई है। सुबह हो, दोपहर हो या फिर रात, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कर्म क्षेत्र विदिशा में लोगों की निगाह घड़ी की सुइयों पर रहती हैं और कान टैंकरों की आहट पर। विदिशा में पानी की हाल ये है कि 2 दिन बाद एक बार सप्लाई होता है और वो भी टैंकर से। विदिशा के नागरिकों को पानी के टैंकर का इंतजार दिन भर करना पड़ता है कि कब टैंकर आ जाए, क्योंकि यहाँ 2 दिन में हर वार्ड में एक टैंकर पानी आता है। इसलिए लोग सारे काम छोड़कर पानी के टैंकर का इंतजार करने को मजबूर हैं। और जैसे ही टैंकर आता है, पानी भरने के लिए भाग दौड़ चालू हो जाती है। एक दिन छोड़ के आ रहा है। तो पानी के लिए फिर परेशान हो जाते होंगे आप? क्या करें भैया? पानी मिल रहा है आपको? पानी नहीं मिल रहा। कितने दिन में आता है? 2 दिन में। 2 दिन में पानी नहीं मिल रहा। विदिशा के बाशिंदों को भले ही पानी के लिए 2 दिन इंतजार करना पड़ता हो, लेकिन पानी सप्लाई करने के लिए जिम्मेदार नगरपालिका का दावा है कि पानी भरपूर है और मांग पर मुहैया भी करवाया जा रहा है। जहाँ पानी नहीं पहुंच रहा है टेल पॉइंट तक, वहाँ हम टैंकरों से पानी उपलब्ध करा रहे हैं। जिसने जो भी चाहा है, जितना पानी चाहा है, मैंने उतना भेजा है। इस तरह की शिकायत मुझे नहीं प्राप्त हुई है कि कहीं विवाद हो रहा है पानी का। विदिशा नगर पालिका के टैंकर के लिए अलग से अधिकारियों को जिम्मेदारी भी दी गई है, जो दावा करते हैं कि हर रोज 100 टैंकर सप्लाई किए जाते हैं। हमारी टीम सुबह 6 बजे से रात्रिकालीन तक शहर में 100 की समथिंग पानी वितरण कर रही है और जहाँ जहाँ से शिकायत आ रही है तो हम स्वयं निरीक्षण करके तत्काल टैंकर ले जाके वहाँ की पूर्ति तत्समय हल करवाते हैं हम जाके। लेकिन एबीपी न्यूज की पड़ताल में जो तस्वीरें हमें मिली हैं, वो इन दावों की पोल खोल रही हैं। विदिशा को इंतजार है कि कब मुख्यमंत्री अपने चुनावी वादे के मुताबिक घरों में पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचाएंगे और उन्हें टैंकरों के इंतजार से निजात मिलेगी। एबीपी न्यूज आपको लगातार देश के अलग अलग इलाकों में पानी के हालात पर जो रिपोर्ट दिखा रहा है, उसमें पानी में गंदगी, बदबू और पानी ना आने की समस्या तो आम है, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि लोग पानी से डरते हैं? रायपुर की ये रिपोर्ट देखिए। यह है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के डीडी नगर में गहनों की दुकान चलाने वाले प्रदीप सोनी। प्रदीप सिर्फ मिनरल वाटर पीते हैं और नगर निगम के पानी को दूर से ही नमस्कार कर लेते हैं। प्रदीप के मुताबिक ये खौफ इसलिए है क्योंकि पानी से फैल रहा है पीलिया। बल्कि कहीं पे भी जाओ तो हम तो ऐसा है पानी की बोतल खरीद के यूज करेंगे हम लोग। अभी तक तो जब तक पीलिया फैला है तो बड़ा डर सा बैठ गया दिल में। अरे हर घर में 2-2, 3-3 पेशेंट हैं, हर घर में। मेरे जितने कस्टमर आते हैं उनमें से भी कई तो ऐसे हैं भैया, उनसे मेरे को काम रहता है, वो बोलते भैया पीलिया है, पीलिया है। रायपुर की आबादी है करीब 10,60,000। यहाँ पानी की जरूरत है 140 मिलियन लीटर और सप्लाई है ज्यादा यानी 170 मिलियन लीटर। इसके बावजूद यहाँ के लोग नगर निगम का पानी इस्तेमाल नहीं करते। चौबेपुर के रहने वाले संदीप और पूजा के मुताबिक अब तक मीडिया में गंदे पानी से 21 लोगों की मौत की खबर वो खुद पढ़ चुके हैं। ये परिवार कई बार फिल्टर करने के बाद ही पानी पीता है। 1 माह में मैं तो पेपर में जो पढ़ा या हमने जो सुना है 21 से 22 मौतें हो चुकी हैं, जो कि रायपुर शहर के लिए एक कलंक है। और पानी की समस्या जो बनी है वो केवल पीलिया को लेके नहीं है, और भी तरह तरह की समस्याएं हम लोग झेल रहे हैं।
2-3 उसमें हमको पानी को फिल्टर करना पड़ता है, ताकि हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, सब फैमिलीज़ में रहते हैं, तो वो ताकि गंदा पानी ना पिए और उनको आगे कोई बीमारी ना हो, जॉइंटिस ना हो। रायपुर में खारून नदी का पानी नगर निगम के जरिए सप्लाई किया जा रहा है। 31 टैंकर और 16 सरकारी टैंकर पानी की सप्लाई करते हैं, लेकिन पंडरी, डीडी नगर, देवपुरी जैसे तमाम इलाके अब भी पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। पानी पर इस खास पड़ताल से पहले एबीपी न्यूज ने बिजली कटौती पर जो पड़ताल की थी, उसका असर उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। आगे बात करेंगे कितना प्यासा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कई शहर बिजली कटौती से तो जूझ ही रहे हैं, वहीं पानी की तंगी ने रोजमर्रा की जिंदगी को मुश्किलों में डाल दिया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ के लोगों के मुताबिक जरूरत का सिर्फ 10%, जी हां सही सुना आपने, सिर्फ 10% पानी सप्लाई होता है। ये है मेरठ का रहने वाला गोयल परिवार के मुखिया हिमांशु गोयल दवा कंपनी में एरिया मैनेजर हैं। चिलचिलाती गर्मी का ये मौसम हिमांशु के परिवार पर भारी गुजर रहा है। एक तरफ बिजली नहीं आती तो दूसरी तरफ जरूरत भर का पानी भी नहीं मिल पा रहा है। हिमांशु का कहना है कि चुनाव के बाद से दिक्कत और बढ़ गई है। उन्हें करीब 1000 लीटर पानी की जरूरत होती है, जबकि सरकारी सप्लाई सिर्फ 100 लीटर की है। जब से मुलायम सरकार आई है और जब से चुनाव खत्म हुए हैं, पानी की बहुत समस्या है। ये देखिए, किसी भी टंकी में पानी नहीं है, चाहे वो स्टोर की टंकी हो, चाहे डायरेक्ट पानी की टंकी हो। ये देखिए, पानी है, बस खत्म, बिल्कुल पानी है। और ये देखिए, किसी भी टंकी में कोई पानी नहीं। हालत ये है कि फ्रिज में बोतलें खाली हैं और पीने का पानी पड़ोस से मांग कर लाना पड़ता है। लाइट भी नहीं, उस वजह से एक बूंद पानी नहीं है, सारी बोतलें बिल्कुल खाली पड़ी हैं हमारे यहाँ। फ्रिज में भी पानी नहीं है। हमारे यहाँ गेस्ट आए थे, उनको देने के लिए पानी थे, तो मैं साथ वाले पड़ोस में गई थी ठंडा पानी लेने के लिए। लाइट नहीं आती तो ऊपर टंकी में पानी नहीं चढ़ पाता, इसलिए हम स्टोर भी नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपरली। ये कहानी मेरठ के हर घर की है। बच्चों का स्कूल जाने के लिए तैयार होना भी मुश्किल है। सुबह को उठते हैं तो पानी नहीं मिलता है, नहाने के लिए पानी नहीं होता है, बच्चे स्कूल जाते हैं तैयार करने के लिए पानी नहीं होता है, इवन हमें पानी पीने की भी समस्या हो रही है। सीधा हिसाब है, बिजली नहीं तो पानी भी नहीं। मेरठ के लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि करे तो क्या करे। मेरठ का हाल तो आपने देख लिया, अब देखिए गंगा यमुना के संगम पर बसा इलाहाबाद। ये भी कितना प्यासा है। 3 तरफ से गंगा और यमुना से घिरे इलाहाबाद में भी बूंद बूंद के लिए कोहराम मचा है। पानी के लिए लोग हाथों में बाल्टी और मटके लेकर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। भगोने सब खाली है, सारे बाल्टी भगोने सारे खाली हैं। अब छोटे छोटे चीजों में हम लोग को पानी भरना पड़ता है, एक एक चीज में पानी भरना पड़ता है और सारे अभी आधे खाली है। संगम नगरी इलाहाबाद में बूंद बूंद पानी के लिए लोग किस कदर परेशान हैं, इसे रेल विभाग में काम करने वाली नीतू सिंह के परिवार से बेहतर दूसरा कोई नहीं जान सकता। इलाहाबाद शहर के बीचों बीच चौफटका इलाके में रहने वाली नीतू के परिवार में कुल 8 लोग हैं। पिछले महीने भर से या तो पानी आता ही नहीं है और आता भी है तो इतने लो प्रेशर से कि घंटे भर में सिर्फ 2 बाल्टी पानी ही भर पाता है। अप्रैल से पानी यहाँ एकदम धीरे आएगा या तो आएगा ही नहीं, अब आता भी है तो 1 बाल्टी पानी भरने में जो है पानी चला जाता है। कपड़े धोने में दिक्कत हो रहा है, स्कूल जाने के लिए दिक्कत हो रहा है, सुबह उठते हैं तो पानी नहीं रहता है तो स्कूल जाने में लेट हो जाता है, टीचर्स डांटते हैं, स्कूल ड्रेस साफ भी नहीं रहता है। इलाहाबाद में पानी को लेकर किस कदर कोहराम मचा हुआ है, इसकी हकीकत शहर के बीचों बीच बसे इस दूसरे चक निरातुल मोहल्ले की तस्वीरें बयां कर रही हैं। 20,000 की आबादी वाले चक निरातुल मोहल्ले में भी 2 महीने से पानी की जबरदस्त किल्लत है। जल संस्थान ने शिकायतों के बाद टैंकर भेजने शुरू किए थे, लेकिन ये भी ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहे हैं। यहाँ मार्च के महीने से पाइपलाइन में पानी नहीं आ रहा है।
सभी टोटियाँ सूख चुकी हैं। लोग परेशान हैं पानी से, नहाने के लिए न व्यवस्था है, न पीने के लिए पानी की व्यवस्था है। बासी पानी धूल का भरा हम लोग पीते हैं सब। JNNRUM योजना के तहत यहाँ 1 करोड़ से ज्यादा की लागत से बोरवेल और पानी की बड़ी टंकी बनवाई गई, लेकिन 3 साल बीतने के बावजूद ये सिर्फ शोपीस बना हुआ है और आज तक किसी काम नहीं आ सका है। बिजली के लिए मुख्यमंत्री 2 साल का इंतजार करने को कहते हैं, तो यहाँ पानी के लिए अवसर 2 हफ्ते का। आचार संहिता लगे होने के कारण कार्य नहीं हो पाया। अब उसको हम तुरंत प्रारंभ कर रहे हैं और उम्मीद है कि 15 दिन के अंदर जो है वो चालू हो जाएगा और जिससे लोगों को पूरी ठीक तरह से पानी मिलने लगेगा। लोग कई बार अफसरों से शिकायत कर चुके हैं, धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन लगता है लोगों को यहाँ गंगा मैया के भरोसे छोड़ दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की हालत भी राज्य के दूसरे इलाकों जैसी है। जहां भी घरों में पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है, रही सही कसर बिजली कटौती ने पूरी कर दी है, जिसकी वजह से लोग मोटर के जरिए भी पानी इकट्ठा नहीं कर पा रहे। सूखे नल और खाली बर्तन, जिससे पूछो वही ये कहता है कि चुनाव तक तो खूब पानी आ रहा था, लेकिन अब हाल ये है कि नीचे की मंजिल पर भी पानी ठीक से नहीं आता। ऊपर की मंजिलों पर रहने वालों की तो हालत ही खराब है। मैं ऊपर रहती हूँ, ऊपर तो पानी आते नहीं है। इलेक्शन से पहले इतना अच्छे से पानी देते थे, इलेक्ट्रिसिटी देते थे, हमें मोटर चलाने की जरूरत नहीं होती थी। ओवरहेड टैंक में स्टोर करने के लिए इतना अच्छे से पानी आता था, वो अपने आप चला जाता था ऊपर। अब आप 2nd फ्लोर तक भी पानी नहीं दे रहे हैं। इनफैक्ट बहुत कम पानी आता है। 1st फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर पर भी आप कोई काम नहीं कर सकते। सुबह 6 बजे उठ जाइए, 5:30 बजे उठ जाइए, काम नहीं कर सकते। मुरादाबाद में हर जुबान पर पानी की तंगी की एक जैसी कहानी सुनने को मिल रही है। एक एक बूंद पानी को तरस रही है साहब। पानी को परेशान है, बच्चे नहाने धोने को परेशान है, कपड़े को धोने को परेशान है। ABP न्यूज ने जब इस बारे में जल अभियंता से जानकारी मांगी तो उन्होंने दावा कर दिया कि कोई किल्लत है ही नहीं और जरूरत से ज्यादा पानी सप्लाई किया जा रहा है। देते हैं और 142 LPCD पे देते हैं, जबकि डिमांड है 135 की। और सुबह हम डायरेक्ट सप्लाई देते हैं 4 बजे 6 बजे तक। उसके बाद देते हैं 6 बजे से लेके 9 बजे तक टैंक से देते हैं, 12 बजे से 1 बजे तक देते हैं और शाम की सप्लाई है 6 बजे से लेकर 10 बजे तक। कहीं की कोई की शिकायत नहीं है और पानी अवेलेबल है इतना। जो ये मानने तक को तैयार नहीं है कि मुरादाबाद में पानी का संकट है, उनसे यहाँ के लोग किसी सुधार की उम्मीद करें भी तो कैसे। औद्योगिक नगरी कानपुर भी पानी के लिए तरस रही है। यहां भी बिजली के साथ पानी की आंख मिचौली जारी है। भरी दोपहर में लोगों को अपने घर वालों की प्यास बुझाने के लिए इसी तरह हैंडपंप का सहारा लेना पड़ता है। ये हाल तब है जब हाल ही में कानपुर में सीवेज और वाटर सप्लाई के लिए नई पाइपलाइन बिछाई गई है, लेकिन हालात नहीं सुधरे। सुबह 4 बजे उठना पड़ता है पानी भरने के लिए, वो भी पानी नहीं मिलता है। सारे काम घर के रुक जाते हैं बगैर पानी के। बाहर से पानी लाना पड़ता है हैंडपैप से, वो भी काफी दूर है। घर से निकलने से पहले पानी भर के रखना पड़ता है, फिर लौट के फिर पानी भरना पड़ता है। दरअसल कानपुर को रोज 524 मिलियन लीटर पानी चाहिए, लेकिन सप्लाई होती है सिर्फ 424 मिलियन लीटर की, यानी 100 मिलियन लीटर पानी नहीं मिलता। कानपुर गंगा के किनारे बसा है और गंगा नदी पर यहाँ एक बैराज भी बना है। इसके बावजूद ये शहर प्यासा है। दावा किया जा रहा है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में बीसलपुर बांध से मिल रहे भरपूर पानी की वजह से इस बार यह शहर प्यासा नहीं है, लेकिन कुछ इलाकों में गर्मी के मौसम में पानी की किल्लत का असर दिखने लगा है। पीने का पानी जैसी आधारभूत जरूरत तक आम आदमी तक पहुंचाने का सरकारी दावा और उस सरकारी दावे की पोल खोलने के लिए यह नजारा।
मैं इस वक्त खड़ा हूँ जयपुर के सांगानेर इलाके की रघुनाथपुरी कॉलोनी में। इस कॉलोनी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर तकरीबन 8 से 10 हजार लोगों के मकान होंगे और ये कॉलोनी जलदाय विभाग की पाइपलाइन से जुड़ी हुई है। कुछ महीने पहले तक इस कॉलोनी के रहने वाले लोगों को अपने घरों में नलों के जरिए पानी मिला करता था और उसका सबूत है ये इन लोगों के हाथों में ये तमाम बिल, जिसका ये लगातार भुगतान करते रहते हैं। यहाँ तक कि 26 मई तक के बिलों का भुगतान इस कॉलोनी के लोगों ने किया है। तिरुपति नगर, बैरवा बस्ती और रघुनाथपुरी जयपुर के सांगानेर इलाके की वो कॉलोनियां हैं जहां इन दिनों पानी की किल्लत ने सिर उठाना शुरू कर दिया है। कुछ दिनों पहले तक यहाँ पानी सप्लाई जारी थी, लेकिन पानी की एक नई योजना क्या लागू हुई, ये इलाके प्यास से जूझने को मजबूर हो गए। पाइपलाइन डली हुई है लेकिन एक्चुअली यहाँ पर पानी आता नहीं है। सभी बिल भी वगैरह सब भुगतान करते हैं और समय पर कोई पानी नहीं आता। कम से कम यहाँ 4-5 महीने हो गए, 4-5 महीने से तो बिल्कुल पानी नहीं आ रहा नलों के अंदर। एक्शन वगैरह सब कुछ करवा रखा है लेकिन फिर भी पानी नहीं आ रहा है। आसपास की कॉलोनी सभी में पानी आता है। एक ये बैरवा कॉलोनी है, रघुनाथपुरी है, इधर ये मदारी कॉलोनी है, इनमें बिल्कुल पानी नहीं आता। एबीपी न्यूज ने जब इस बारे में प्रशासन से पूछा तो जवाब मिला कि सांगानेर तो क्या, पूरे जयपुर में पानी की कोई समस्या है ही नहीं। और जहां तक टोटल पानी उपलब्धता की बात है वो लगभग 445 MLD पानी करीब सप्लाई कर रहे हैं हम जयपुर शहर में। इसमें से 350-352 MLD करीब पानी मिल रहा है हमारे को बिशनपुर परियोजना से और शेष जो है वो हम नलकूपों से ले रहे हैं। तो पूरे अगर जयपुर की बात करें हम तो कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं है जहां पर पानी की समस्या हो या पानी की पानी उपलब्धता नहीं हो। अब हालत ये है कि जयपुर के इन इलाकों में रहने वालों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई नहीं जानता कि सांगानेर के हिस्से कब आएगा पानी। राजस्थान के जोधपुर में भी पानी की कीमत सोने जैसी हो गई है। लोग अपना पानी ताले में बंद करके रखते हैं। आखिर करें भी तो क्या करें, क्योंकि नलों में तो पानी है नहीं और कुदरती पानी जो है, जो नदी तालाब में होना चाहिए, वो भी नदारद है। सरकारी वादा गर्मी में झुलस चुका है और जोधपुर से सटे 12 गांवों के लोगों की प्यास ये तालाब भी नहीं बुझा सकता। 45 डिग्री के पारे ने बारिश की बूंदों से भरने वाले तालाब को सुखा दिया है। सरकारी इंतजाम कहीं नजर नहीं आ रहे। तालाब 12 गांवों को पानी पिलाता था, आज बिल्कुल सूखा पड़ा है। वो गलत नीतियों की वजह से कहीं एनीकट बन गए हैं, कुछ बन गए हैं, उसका पानी का सब जगह रुका हो गया है और तालाब खाली पड़ा है। एक तालाब पूरे 12 महीने सब गाँव को पूरा पानी और उसके बाद भी पानी बचता ही था। आज वो तालाब बिल्कुल सूखा पड़ा है। दरअसल तालाब में कुएं खोदकर पानी टैंकरों के जरिए 12 गांवों तक पहुंचता था, लेकिन इस बार ये कुएं भी सूखे हैं। दूसरी जगहों से टैंकर लाए जा रहे हैं, लेकिन ये पानी महंगा है। 400 से 500 रुपए में आता है एक टैंकर। ऐसे में जेब खाली हो तो खाली बर्तन लेकर इन सरकारी नलों के भरोसे रहना पड़ता है, जिसमें कभी कभार ही पानी आता है। हिसाब से हम लोग क्या करें, तरस मर रहे हैं और टैंकर कुदा रहे हैं। टैंकर से ही फिर हम बिल भरने का कैसे पैसे लाएंगे। जैसे ये मटके आप सुबह सुबह हम मटके नल के पास रखते हैं, उसका क्या मतलब है। फिर रात को उठा के कोई फोड़ देता है। घंटा पानी देते हैं, 2 दिन में आधा घंटा पानी देते हैं और वही पूरा नहीं होता है। लोग परेशान है, घर में टंकी गुड़ा कर 400 रुपए देते हैं पानी के। टंकी के 400 रुपए दे के पानी गुड़ा रहे हैं। पानी सोने जैसा हो चुका है, इसलिए लोग अपनी पानी की टंकियों पर ताले लगाकर rखते हैं। इंसान तो जुगाड़ से जी रहा है, लेकिन मवेशियों के लिए कहीं पानी नहीं है। राजस्थान का कोटा वो शहर है जो कि चंबल नदी के किनारे बसा है, जो गर्मियों में भी सूखती नहीं, लेकिन फिर भी यहां के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। प्यास यहां गुस्से के तौर पर सामने उभर कर आ रही है।
जल विभाग के बाहर ये प्रदर्शन कोटा में यूं ही नहीं हो रहा। राजस्थान के कोटा में कई इलाकों में पानी के नाम पर नाली का गंदा पानी सप्लाई हो रहा है। यहाँ के लोग यही पानी लेकर जल विभाग के दफ्तर पहुँचे हैं। आप पानी पीजिए। नौकरी बचानी है। नौकरी बचानी है। आप खुद जजमेंट करो कि इसमें क्लोरीन है क्या? क्लोरीन है क्या है? क्लोरीन आज से नहीं, हम बचपन से देख रहे हैं कि बारिश के दिनों के पहले क्लोरीन वाला पानी आता है जो कड़वा आता है। 2 महीने से समस्या है और सीवरेज का पानी है। पानी में मुंह लगाते ही उसमें एक जैसे गटर का पानी जिस तरह से उस तरह की बैड स्मेल आती है। 2 दिन से जोरदार अखबारबाजी हुई, बदनामी हो रही है। मैं अधिकारियों को लेके जहाँ जहाँ शिकायत आ रही है वहाँ आया हूँ, सैंपल ले रहे हैं। काफी कुछ सुधार हुआ है। कोटा के सिविल लाइंस के घरों का ये नजारा बताता है कि दरअसल पानी को लेकर हो रहे इस प्रदर्शन की वजह क्या है। यहाँ नलों में पानी नहीं आता और जो आता है वो कुछ ऐसा है। 5 दिन में पानी आ रहा है, तब भी पानी की कोई वो नहीं है। उसके बावजूद इतना गंदा पानी आ रहा है कि पीना तो बहुत दूर है, उसको नहाने में भी हमें इच्छा नहीं हो रही है। इतना गंदगी में जैसे कि गटर में पानी रहता है ना, उस तरह की बदबू आ रही है। हमारे बच्चे भी बीमार हो सकते हैं। बहुत दिन हो गए इस चीज को हमने कंप्लेन भी करी, बाकी कोई सुनवाई नहीं है हमारे यहाँ मोहल्ले में। तो नाली का पानी ऐसा नहीं होता। नाली का पानी यदि इसमें मिला होगा ना, तो आदमी एक बार भी यदि गलती से पी लेगा उस आदमी को, तो तुरंत उसको या तो उल्टी हो जाएगी या उसको मतलब कोई भी बीमारी उसको इमीडिएटली हो जाएगी, वो उल्टी कर देगा इमीडिएटली पीने के बाद। समस्या ये है कि इसमें जो पानी अकेलगढ़ से जो पानी आ रहा है या प्लांट से जो पानी आ रहा है उसमें एक्सेस क्लोरीन की है एक तो समस्या। और एक्सेस क्लोरीन की समस्या ये है कि उसमें यह है कि प्री क्लोरीनेशन करना चाहिए था, तो पोस्ट क्लोरीनेशन ज्यादा हो रहा है, इसकी वजह से समस्या है। अधिकारी मानने को तैयार नहीं है, लेकिन एबीपी न्यूज की पड़ताल बता रही है कि चंबल के किनारे बसा कोटा पीने के साफ पानी के लिए तरस रहा है। राजस्थान के दौसा का हाल और भी बुरा है। साल दर साल यहां पानी की किल्लत बढ़ती जा रही है। हालात यह है कि हर रोज की जगह 3 दिन में एक बार पानी की सप्लाई का वादा किया गया है और वो भी पूरा नहीं हो रहा है। आखिरकार जिम्मेदार कौन है? राजधानी जयपुर से महज 55 किलोमीटर दूर दौसा में पानी के लिए ये इंतजाम देखकर आप चौंक गए होंगे, लेकिन ये हकीकत है। यहाँ सप्लाई का पानी रोज नहीं आता। 3 दिन में एक बार सिर्फ 35 मिनट के लिए पानी सप्लाई करने का वादा जरूर किया गया है, लेकिन वो भी पूरा नहीं होता। ऐसे में दूर दराज के इक्के दुक्के कुओं पर टिकी है जिंदगी। 3-4 दिन में ऐसे तो आना चाहिए, पर बाद में 6-7 दिन लगा देता है। इस कारण है ना, कुएं पे सारे दिन पानी खींचना पड़ता है या लाना पड़ता है। गर्मी के मौसम में तो हालत और खराब हो गई है। औसतन हफ्ते में एक बार पानी आता है और वो भी पीने लायक नहीं है। पानी गंदा भी आता है, लाइन लीकेज रहती है, मरम्मत के लिए कहते हैं, सही नहीं करते हैं। इसके अलावा पानी वो खोल देते हैं, हमारे 10 मिनट लेट पानी आता है और 10 मिनट पहले बंद कर देते हैं। उनसे कॉन्टेक्ट करते हैं तो वो बताते हैं कि हमने 35 मिनट पूरा कर दिया, जबकि पानी मुश्किल से 15-20 मिनट आता है। 300 रुपए में रोज टैंकर मंगवाना पड़ता है। ये हैंडपंप के पीते हैं तो बच्चे बीमार हो रहे हैं। दौसा को 110 लाख लीटर पानी रोज चाहिए और पानी का उत्पादन है महज 30 लाख लीटर। जल संस्थान के लोग भी मानते हैं कि उनके पास सबके लिए पानी है ही नहीं और हल पूछने पर कह रहे हैं कि बस इंतजार कीजिए। तो ये था हमारा खास शो। एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।